दोस्तों, इमेजिन कीजिए, आप एक नई जीन्स लेने शॉप पर जाते हैं। आप सोचते हैं कि बस एक सिंपल डेनिम लेनी है और घर आना है। लेकिन वहां सेल्स पर्सन आपसे सवाल पूछने लगता है। सर, आपको स्लिम फिट चाहिए, इजी फिट, रिलैक्स्ड फिट, बटन फ्लाई, जिपर फ्लाई, स्टोन वॉश्ड या एसिड वॉश्ड? आप बस खड़े होकर सोचते हैं, यार मुझे बस एक जीन्स चाहिए थी जो फिट हो जाए। स्वागत है आपका हमारी नई ऑडियो बुक सीरीज में। मैं हूं अंशु और आप हैं माइंड शेल्फ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जिस किताब की गहराई में उतरने वाले हैं वो आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। इस बुक का नाम है द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, व्हाई मोर इज लेस, जिसे लिखा है साइकोलॉजिस्ट बैरी श्वार्ट्ज ने। हमारे कल्चर का और खासकर आधुनिक दुनिया का ऑफिशियल डॉगमा यही है, अगर हमें खुश रहना है तो हमें आज़ाद होना पड़ेगा। और आज़ादी का मतलब है चॉइस। जितनी ज्यादा चॉइस उतनी ज्यादा आज़ादी और उतनी ज्यादा खुशी। लेकिन बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं ये झूठ है। आज हम इस बुक के पार्ट 1 को शुरू कर रहे हैं। हम समझेंगे कि कैसे हमारी डेली लाइफ चॉइसेस के बोझ से दब गई है और कैसे ये फ्रीडम असल में एक प्रिजन बन गई है। बैरी श्वार्ट्ज बुक की शुरुआत करते हैं एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से। पहले के जमाने में चीजें सिंपल थीं। आप मार्केट जाते थे, वहां 2-3 तरह के बिस्किट्स होते थे, आप एक उठाते थे और खुश रहते थे। लेकिन आज श्वार्ट्ज अपना एग्जाम्पल देते हैं जब वो एक लोकल सुपरमार्केट में गए। वहां उन्हें मिला 85 तरह के क्रैकर्स, 285 तरह की कुकीज और 175 तरह के सैलेड ड्रेसिंग्स। सोचिए, सिर्फ सैलेड ड्रेसिंग के लिए 175 ऑप्शंस। ऑथर कहते हैं कि जब हमारे पास इतने ऑप्शंस होते हैं तो हमारा दिमाग शॉपिंग नहीं करता, वो डिसीजन मेकिंग के कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में फंस जाता है। श्वार्ट्ज इस चीज को द एक्सप्लोजन ऑफ चॉइस कहते हैं। सिर्फ शॉपिंग ही नहीं, ये एक्सप्लोजन हर जगह हुआ है। हेल्थ केयर को ही ले लीजिए। पहले आप डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर चेक करता था और कहता था ये दवाई लो, ठीक हो जाओगे। डॉक्टर अथॉरिटी था। लेकिन आज डॉक्टर आपके सामने 3 रास्ते रखता है। वो कहते हैं देखिए, हम ट्रीटमेंट ए कर सकते हैं जिसके साइड इफेक्ट्स कम है पर सक्सेस रेट भी कम है, या ट्रीटमेंट बी जो अग्रेसिव है पर रिस्की है। आप बताइए क्या करना है। अब पेशेंट जो बीमार है और डरा हुआ है, उसके ऊपर चॉइस का बोझ डाल दिया गया है। इसे पेशेंट ऑटोनॉमी कहा जाता है, जो सुनने में अच्छा लगता है लेकिन असल में ये पेशेंट की एंग्जाइटी बढ़ा देता है। तो सवाल ये है कि जब हमारे पास इतनी चॉइसेस होती हैं तो हम चूज कैसे करते हैं। बैरी श्वार्ट्ज यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाते हैं। जब चॉइसेस कम होती हैं तो हमारा गोल होता है सही चीज चुनना, लेकिन जब चॉइसेस हजारों में होती हैं तो हमारा गोल बदल जाता है। अब हमारा गोल बन जाता है गलती ना करना या सबसे बेस्ट चीज चुनना, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। ऑथर बताते हैं कि हमारे पास एनर्जी लिमिटेड है। हर छोटी चॉइस, सुबह क्या पहने, ब्रेकफास्ट में क्या खाएं, नेटफ्लिक्स पे क्या देखें, ये सब हमारी मेंटल एनर्जी कंज्यूम करती है। इसे साइकोलॉजी में डिसीजन फटीग कहते हैं। बुक में एक बहुत फेमस स्टडी का जिक्र है, द जैम स्टडी। एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक स्टोर में गौरमे जैम का स्टॉल लगाया गया। पहले दिन वहां 24 तरह के जैम्स रखे गए डिस्प्ले के लिए। बहुत लोग आए, भीड़ लग गई देखने के लिए। दूसरे दिन वहां सिर्फ 6 तरह के जैम्स रखे गए। लोग कम आए, लेकिन रिजल्ट हैरान करने वाला था। जब 24 जैम्स थे तो जितने लोग आए उनमें से सिर्फ 3% लोगों ने जैम खरीदा। लेकिन जब सिर्फ 6 जैम्स थे तब 30% लोगों ने जैम खरीदा। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? ज्यादा ऑप्शंस ने लोगों को अट्रैक्ट तो किया लेकिन उन्हें पैरालाइज कर दिया। वो डिसाइड ही नहीं कर पाए कि कौन सा लें और अंत में उन्होंने कुछ नहीं लिया। श्वार्ट्ज कहते हैं चॉइस का एक बुरा पहलू है, ये आजादी देने के बजाय हमें रोक देता है, शून्य कर देता है। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ जैम्स या जीन्स तक सीमित नहीं है, ये हमारी लाइफ की आइडेंटिटी तक पहुंच गई है। पहले के जमाने में हमारी आइडेंटिटी काफी हद तक फिक्स होती थी, लेकिन आज हमें अपना करियर चूज करना है, अपना लाइफ पार्टनर चूज करना है, अपना जेंडर एक्सप्रेशन चूज करना है, अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी चूज करनी है। बैरी श्वार्ट्ज आर्ग्यू करते हैं कि जब हर चीज एक चॉइस बन जाती है तो हम हमेशा खुद को क्वेश्चन करने लगते हैं। क्या मैंने सही करियर चुना? क्या मेरा पार्टनर मेरे लिए बेस्ट है या कोई और बेटर ऑप्शन है? जब हर चीज चॉइस होती है तो हर गलती के जिम्मेदार सिर्फ आप होते हैं। अगर मार्केट में सिर्फ एक ही स्टाइल की जीन्स मिलती हो और वो आपको फिट ना आए तो आप गुस्सा किस पर होंगे?
आप कहेंगे दुनिया ही बेकार है, ढंग की जीन्स नहीं बनाती। लेकिन अगर मार्केट में 1000 तरह की जीन्स है और फिर भी आपको फिट नहीं आई, तो अब गुस्सा किस पर आएगा? खुद पर। आप सोचेंगे जरूर मैंने ही गलत चूज किया होगा, इतने ऑप्शंस में से मैं बेस्ट नहीं ढूंढ पाया। इसलिए डिप्रेशन और सेल्फ ब्लेम आज के जमाने में इतना बढ़ गया है। बैरी श्वार्ट्ज अब हमें बताते हैं कि हम डिसीजन लेते कैसे हैं। यहां पर बैरी श्वार्ट्ज इंट्रोड्यूस करते हैं 2 तरह के लोगों को, और ये कॉन्सेप्ट इस बुक का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप इनमें से कौन है। ये 2 तरह के लोग हैं, मैक्सिमाइजर्स और सैटिस्फाइजर्स। मैक्सिमाइजर वो इंसान है जो ये मानता है कि उसके हर डिसीजन का रिजल्ट बेस्ट पॉसिबल होना चाहिए। अगर वो टीवी खरीदने जाएगा तो वो हर रिव्यू पढ़ेगा, हर प्राइस कंपेयर करेगा। अगर खरीदने के बाद उसे पता चला कि कहीं और वो टीवी 500 रुपए सस्ता मिल रहा था, तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा। वो हमेशा सोचेगा, क्या इससे बेहतर कुछ हो सकता था? दूसरी तरफ है सैटिस्फाइसर। ये वर्ड बना है सैटिस्फाई और सफाई से मिलकर। सैटिस्फाइसर के पास एक क्राइटेरिया होता है, जैसे मुझे एक टीवी चाहिए जो 40 इंच का हो और 30,000 के अंदर हो। जैसे ही उसे पहला टीवी मिलता है जो इन शर्तों को पूरा करता है, वो उसे खरीद लेता है। वो ये नहीं सोचता कि क्या इससे बेहतर कोई और था, वो बस देखता है कि क्या ये मेरे लिए काफी है। बैरी श्वार्ट्ज के रिसर्च का सबसे बड़ा खुलासा ये है, मैक्सिमाइजर्स हमेशा बेटर चीजें खरीदते हैं, लेकिन सैटिस्फाइजर्स उन चीजों से ज्यादा खुश रहते हैं। मैक्सिमाइजर ने शायद बेस्ट कार खरीदी हो, लेकिन वो ड्राइव करते वक्त भी सोच रहा होगा कि शिट, मैंने सनरूफ वाला मॉडल क्यों नहीं लिया, जबकि सैटिस्फाइजर अपनी सिंपल कार में गाने गाते हुए जा रहा है। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि कैसे चॉइसेस का एक्सप्लोजन हमें पैरालाइज कर रहा है और कैसे मैक्सिमाइजर बनना हमारी मानसिक शांति के लिए खतरनाक है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में और समझेंगे कि कैसे हमारा दिमाग हमारे साथ गेम खेलता है। जुड़े रहिए हमारे साथ। द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस के पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने समझा था कि मैक्सिमाइजर्स वो लोग होते हैं जो हमेशा बेस्ट ढूंढते हैं और दुखी रहते हैं, जबकि सैटिस्फाइजर्स वो हैं जो काफी है में खुश रहते हैं। लेकिन मैक्सिमाइजर्स के दुख का असली कारण क्या है? बैरी श्वार्ट्ज इसके लिए एक इकोनॉमिक टर्म यूज करते हैं, जिसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब हम कोई एक चीज चूज करते हैं तो हमें बाकी सारी चीजों को रिजेक्ट करना पड़ता है। मान लीजिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है दोस्तों के साथ गोवा जाना और ऑप्शन बी है नए घर के लिए पैसे सेव करना। अगर आप गोवा जाते हैं तो घर की सेविंग आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई। ये सिंपल है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ऑप्शंस हजारों में होते हैं। अगर आप ऑनलाइन एक मूवी सेलेक्ट करते हैं तो आपने सिर्फ एक मूवी सेलेक्ट नहीं की, आपने उस वक्त अवेलेबल बाकी 5000 मूवीज को रिजेक्ट किया है। आपका दिमाग सबकॉन्शियस लेवल पर सोचता है कि यार क्या पता वो दूसरी मूवी इससे ज्यादा अच्छी होती। श्वार्ट्ज कहते हैं कि हर ऑप्शन जो हम रिजेक्ट करते हैं वो हमारे चुने हुए ऑप्शन की खुशी को थोड़ा कम कर देता है। इसलिए जितने ज्यादा ऑप्शंस होंगे हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उतनी ज्यादा होगी और हमारा सेटिस्फैक्शन उतना कम होगा। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां मेन्यू में सिर्फ 3 डिशेस हैं और आपने एक डिश खाई जो एवरेज थी, तो आप कहेंगे चलो ठीक है, ऑप्शंस ही कम थे। लेकिन अगर मेन्यू में 100 डिशेस हैं और आपकी डिश परफेक्ट नहीं निकली, तो आपको खाना गले से नीचे नहीं उतरेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि आपने गलत चॉइस की है। यहां से जन्म होता है एक और नई बीमारी का, जिसे कहते हैं बायर्स रिमोर्स, यानी खरीदने के बाद का पछतावा। बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं कि ह्यूमन ब्रेन की बनावट ऐसी है कि हम लॉस को गेन से ज्यादा महसूस करते हैं। साइकोलॉजी में इसे लॉस एवर्जन कहते हैं। 100 रुपए मिलने की खुशी उतनी नहीं होती जितनी 100 रुपए गिरने का दुख होता है। जब हम मैक्सिमाइजर बनते हैं तो हमें हमेशा लगता है कि हमने दूसरे ऑप्शंस को छोड़कर लॉस किया है। इसलिए हम डिसीजन लेने के बाद भी शांति से नहीं बैठते। हम वापस जाते हैं, चेक करते हैं, रिव्यूज पढ़ते हैं, बस ये कंफर्म करने के लिए कि हमने गलती तो नहीं की। इस बुक का अगला बड़ा कॉन्सेप्ट है अडैप्टेशन, यानी आदत पड़ जाना। श्वार्ट्ज कहते हैं कि हम इंसानों में किसी भी चीज की आदत डालने की कमाल की शक्ति है और यही शक्ति हमारी खुशी की दुश्मन भी है। इसे साइकोलॉजी में हेडोनिक ट्रेडमिल कहा जाता है। सोचिए, जब आप नई कार खरीदते हैं तो शुरू के 2 महीने आपको लगता है कि आप हवा में उड़ रहे हैं,
आप कार को रोज साफ करते हैं, दोस्तों को दिखाते हैं, लेकिन 6 महीने बाद वो कार बस एक मशीन बन जाती है जो आपको ऑफिस ले जाती है। जो कार पहले लग्जरी लगती थी, अब वो नेसेसिटी लगती है, और कुछ साल बाद वही कार कबाड़ लगने लगती है। प्रॉब्लम यह है कि जब हम डिसीजन ले रहे होते हैं, तब हम इस एडेप्टेशन को भूल जाते हैं। हमें लगता है कि जो खुशी आज कार खरीदते वक्त हो रही है, वो हमेशा बनी रहेगी। इसलिए हम महंगी से महंगी चीज़ चूज करते हैं, सैक्रिफाइसेस करते हैं, कर्ज लेते हैं, लेकिन जब वो एक्साइटमेंट खत्म होती है, और वो हमेशा खत्म होती है, तो हमें डिसअपॉइंटमेंट फील होता है। हम सोचते हैं, मैंने इसके लिए इतनी मेहनत की थी। मैक्सिमाइजर्स इस साइकिल में बुरी तरह फंस जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बेस्ट चूज किया था, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी खुशी भी बेस्ट और परमानेंट होनी चाहिए। जब ऐसा नहीं होता, तो वो फिर से मार्केट में उतरते हैं अगली बेस्ट चीज की तलाश में। ये एक ट्रेडमिल है जिस पर आप दौड़ते रहते हैं, पर पहुंचते कहीं नहीं। बैरी श्वार्ट्ज एक और खतरनाक चीज के बारे में बात करते हैं, कंपैरिजन। हमारी खुशी एब्सोल्यूट नहीं होती, रिलेटिव होती है। हम ये नहीं देखते कि मेरे पास क्या है, हम ये देखते हैं कि पड़ोसी के पास क्या है। एक एक्सपेरिमेंट में लोगों से पूछा गया, आप कौन सी दुनिया में रहना पसंद करेंगे? दुनिया ए, जहां आप 50,000 कमाते हैं और बाकी सब 25,000 कमाते हैं, या दुनिया बी, जहां आप 1 लाख कमाते हैं पर बाकी सब 2 लाख कमाते हैं? लॉजिकली देखा जाए तो दुनिया बी में आपके पास डबल पैसा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोगों ने दुनिया ए चुनी। क्यों? क्योंकि हमें अमीर होना पसंद नहीं है, हमें दूसरों से ज्यादा अमीर होना पसंद है। जब चॉइसेस बढ़ जाती हैं तो कंपैरिजन करना आसान हो जाता है। सोशल मीडिया ने इस आग में घी डालने का काम किया है। पहले आप अपनी तुलना सिर्फ पड़ोसी से करते थे, आज आप अपनी तुलना दुनिया के सबसे अमीर और खूबसूरत लोगों से कर रहे हैं। श्वार्ट्ज कहते हैं, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। जब आप मैक्सिमाइजर होते हैं तो आप हर वक्त कंपेयर कर रहे होते हैं, और नतीजा हमेशा दुख होता है। तो अब सवाल यह आता है कि इसका इलाज क्या है? क्या हमें चॉइसेस छोड़ देनी चाहिए? क्या हमें साधु बन जाना चाहिए? बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं, नहीं। सोल्यूशन ये नहीं है कि चॉइस खत्म हो जाए, सोल्यूशन ये है कि हम चूज करने का तरीका बदलें। ऑथर हमें कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देते हैं इस जाल से निकलने के लिए। सबसे पहला स्टेप है चूज व्हेन टू चूज। हर डिसीजन जरूरी नहीं होता। अपनी लाइफ के कुछ एरियाज में रूल्स बना लीजिए। जैसे मार्क ज़करबर्ग हमेशा सेम ग्रे टी शर्ट पहनता है, बराक ओबामा सिर्फ ग्रे या ब्लू सूट पहनते थे। क्यों? ताकि उन्हें सुबह उठकर कपड़ों पर डिसीजन एनर्जी वेस्ट ना करनी पड़े। आप भी ये कर सकते हैं। तय कर लीजिए कि मैं कपड़े खरीदते वक्त सिर्फ 2 दुकानों पर जाऊंगा। मैं रेस्टोरेंट में मेन्यू का पहला पेज देखूंगा और जो अच्छा लगेगा ऑर्डर कर दूंगा। जब आप जानबूझकर अपने ऑप्शंस लिमिट करते हैं तो शुरू में आपको डर लगेगा, लेकिन बाद में आपको एक अजीब सी आज़ादी महसूस होगी। अगले पार्ट में हम बात करेंगे रिग्रेट के बारे में विस्तार से, और बैरी श्वार्ट्ज के फाइनल सॉल्यूशन के बारे में जो हमें मैक्सिमाइजर से सैटिस्फाइसर बनने में मदद करेगा। हम समझेंगे कि कैसे ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजारी चॉइस के पैराडॉक्स का सबसे बड़ा एंटीडोट है। तब तक के लिए याद रखिए, कभी कभी गुड इनफ ही बेस्ट होता है। पार्ट 3 में मिलते हैं। अब तक हमने देखा कि कैसे ढेर सारे ऑप्शंस और मैक्सिमाइजर वाली सोच हमें मेंटली थका रही है। लेकिन आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो थोड़ा दर्दनाक है, और वो है रिग्रेट यानी पछतावा। बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं कि रिग्रेट चॉइस का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये 2 तरह का होता है। पहला है पोस्ट डिसीजन रिग्रेट, यानी डिसीजन लेने के बाद का पछतावा, जब हम सोचते हैं कि काश मैंने वो दूसरा ऑप्शन चुना होता। और दूसरा है एंटिसिपेटेड रिग्रेट, यानी डिसीजन लेने से पहले का डर। हम डिसीजन लेने से ही डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि बाद में हम पछताएंगे। ये डर हमें पैरालाइज कर देता है। बुक में एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। इसका मतलब है वो दुनिया जो एग्जिस्ट नहीं करती पर हमारे दिमाग में चलती रहती है। हम हमेशा व्हाट इफ यानी अगर ऐसा होता तो की दुनिया में रहते हैं। इसे समझाने के लिए श्वार्ट्ज ओलंपिक्स का एक क्लासिक एग्जाम्पल देते हैं। आप सोचिए, ओलंपिक में कौन ज्यादा खुश होता है, सिल्वर मेडलिस्ट या ब्रॉन्ज मेडलिस्ट? लॉजिकली सिल्वर वाले को खुश होना चाहिए क्योंकि वो सेकंड आया है और ब्रॉन्ज वाला थर्ड। लेकिन साइकोलॉजिकल स्टडीज कुछ और ही कहती हैं। स्टडीज में देखा गया कि ब्रॉन्ज मेडलिस्ट सिल्वर मेडलिस्ट से कहीं ज्यादा खुश होता है। ऐसा क्यों?
यहां काम करता है काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। सिल्वर मेडलिस्ट ऊपर देखता है, उसकी काउंटर फैक्चुअल सोच ये होती है कि बस थोड़ा सा और तेज भागता तो गोल्ड मेरा होता। वो खुद को विनर से कंपेयर करके दुखी होता है। इसे अपवर्ड काउंटर फैक्चुअल कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्रॉन्ज मेडलिस्ट नीचे देखता है। वो सोचता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी धीरे होता तो मैं फोर्थ आता और मुझे कोई मेडल नहीं मिलता। वो खुद को लूजर से कंपेयर करता है और शुक्र मनाता है कि कम से कम मेडल तो मिला। इसे डाउनवर्ड काउंटर फैक्चुअल कहते हैं। जब हमारे पास हजारों चॉइसेस होती हैं तो हम हमेशा सिल्वर मेडलिस्ट बन जाते हैं। हम हमेशा यही सोचते हैं कि जो हमने चुना है वो उस परफेक्ट चीज से कम है जो हम पा सकते थे। ये इमेजिनरी परफेक्ट ऑप्शन हमारी असली खुशी को खा जाता है। इसके बाद बैरी श्वार्ट्ज बात करते हैं एक बहुत बड़े ट्रैप की, जिसका नाम है द कर्स ऑफ हाई एक्सपेक्टेशंस। हमारी मॉडर्न दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि चीजें बेहतर होती जा रही हैं, लेकिन हमारी खुशी कम होती जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब चीजें इंप्रूव होती हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस उससे भी तेज स्पीड से बढ़ जाती हैं। श्वार्ट्ज एक सिंपल फॉर्मूला देते हैं, सैटिस्फैक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट्स माइनस एक्सपेक्टेशंस, यानी संतुष्टि का मतलब है नतीजा माइनस उम्मीद। अगर रिजल्ट शानदार है लेकिन आपकी उम्मीद उससे भी ज्यादा थी तो आप दुखी होंगे। अगर रिजल्ट एवरेज है लेकिन आपकी उम्मीद 0 थी तो आप बहुत खुश होंगे। ऑथर अपना खुद का एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि जब वो यंग थे तब जीन्स खरीदना आसान था, पर जीन्स हमेशा खराब फिट होती थी। वो स्टिफ होती थी, चुभती थी, लेकिन जब भी उन्हें कोई ऐसी जीन्स मिलती जो थोड़ी सी भी कंफर्टेबल हो, वो बहुत खुश हो जाते थे, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि जीन्स तो बेकार ही होती है। लेकिन आज जीन्स मैन्युफैक्चरर्स ने परफेक्ट फिट, स्ट्रेचेबल, सॉफ्ट फैब्रिक बना लिया है। आज की जीन्स ऑब्जेक्टिवली पहले से 100 गुना बेहतर है, लेकिन आज जब श्वार्ट्ज जीन्स पहनते हैं तो वो खुश नहीं होते, क्योंकि अब उनकी एक्सपेक्टेशन है परफेक्शन। अगर जीन्स में एक छोटा सा भी धागा निकला हो तो वो इरिटेट हो जाते हैं। यही पैराडॉक्स है। एवरीथिंग इज बेटर बट वी आर लेस सैटिस्फाइड। हमारी एक्सपेक्टेशंस ने हमें खुश होने के मौके से वंचित कर दिया है। इस पार्ट का एक और गहरा कॉन्सेप्ट है सोशल कंपैरिजन। हम इंसान सोशल एनिमल्स हैं और हम अपनी वैल्यू दूसरों को देखकर तय करते हैं। बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं कि मैक्सिमाइजर्स के लिए सोशल कंपैरिजन जहर की तरह है। अगर आप एक सैटिस्फाइसर हैं तो आपके पास इंटरनल स्टैंडर्ड है। अगर गाड़ी अच्छी चल रही है तो अच्छी है, बात खत्म। लेकिन अगर आप मैक्सिमाइजर हैं तो आपका स्टैंडर्ड एक्सटर्नल है। क्या मेरी गाड़ी पड़ोसी की गाड़ी से अच्छी है? ऑथर बताते हैं कि सोसाइटी ने हमें सिखाया है कि नंबर 1 बनना ही सक्सेस है, लेकिन सब लोग नंबर 1 नहीं हो सकते। जब हम हर चीज में, लुक्स में, पैसे में, इंटेलिजेंस में दूसरों से कंपेयर करते हैं तो हम डिप्रेस हो जाते हैं। और अनलिमिटेड चॉइसेस ने इस कंपैरिजन को और बढ़ा दिया है। पहले आप सिर्फ अपने गांव के लोगों से कंपेयर करते थे, आज आप इंस्टाग्राम पर बैठे किसी बिलियनर से अपनी लाइफ कंपेयर कर रहे हैं। रिग्रेट, एक्सपेक्टेशंस और कंपैरिजन, ये तीनों मिलकर एक साइकिल बनाते हैं जो हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। बैरी श्वार्ट्ज बुक के इस हिस्से में वार्निंग देते हैं कि हाई डिप्रेशन रेट्स जो आजकल यंग जनरेशन में दिख रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और अनलिमिटेड चॉइस है। हमने माना है कि अगर हम फेल हुए तो ये हमारी गलती है, क्योंकि हमारे पास तो सब ऑप्शंस थे। हम सिस्टम को ब्लेम नहीं करते, हम खुद को ब्लेम करते हैं। लेकिन दोस्तों, घबराए नहीं। बैरी श्वार्ट्ज ने सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं गिनाई हैं। बुक के आखिरी हिस्से में वो हमें इस टिरमी ऑफ चॉइस से निकलने का रास्ता दिखाते हैं। वो हमें कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स बताते हैं जिनसे हम वापस अपनी मेंटल पीस पा सकते हैं। क्या हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस कम करनी चाहिए? क्या हमें ऑप्शंस को इग्नोर करना सीखना चाहिए? और सबसे जरूरी, ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजारी कैसे हमारे ब्रेन को रीवायर कर सकती है? इन सब सवालों के जवाब और बैरी श्वार्ट्ज का फाइनल कंक्लूजन हम कवर करेंगे अगले और आखिरी एपिसोड में। वो पार्ट सबसे जरूरी है क्योंकि उसमें हम थ्योरी से निकलकर प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ जाएंगे। तो तैयार रहिए पार्ट 4 के लिए, जहां हम सीखेंगे व्हाट टू डू अबाउट चॉइस। मिलते हैं आखिरी एपिसोड में। स्वागत है दोस्तों द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस के चौथे और आखिरी भाग में। अब तक हमने समझा कि कैसे चॉइसेस का बोझ
पछतावा और हाई एक्सपेक्टेशंस हमारी खुशी को खा रहे हैं। हमने प्रॉब्लम को तो गहराई से समझ लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, इसका सॉल्यूशन क्या है? हम इस मॉडर्न दुनिया में रहते हुए इस चॉइस पैराडॉक्स से कैसे बचें? बैरी श्वार्ट्ज अपनी बुक के एंड में कुछ बहुत ही पावरफुल और प्रैक्टिकल स्टेप्स बताते हैं। अगर हम इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करें, तो हम वापस अपनी मेंटल पीस पा सकते हैं। चलिए इन सॉल्यूशंस को एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है चूज व्हेन टू चूज। बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं कि हमें हर डिसीजन को बराबर इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। अपने दिन भर के डिसीजंस को फिल्टर करना सीखिए। क्या सुबह कौन सा टूथपेस्ट यूज करना है ये सोचना जरूरी है? नहीं। लाइफ के डिसीजंस को दो हिस्सों में बांटिए, एक रूटीन डिसीजंस और दूसरे इंपॉर्टेंट डिसीजंस। रूटीन चीजों के लिए जैसे कपड़े, खाना, छोटी-मोटी शॉपिंग, इनके लिए रूल्स बना लीजिए और उन पर स्टिक रहिए। जब आप छोटी चीजों पर दिमाग लगाना बंद कर देंगे, तभी आप बड़ी चीजों के लिए एनर्जी बचा पाएंगे। दूसरा सॉल्यूशन है बी अ चूजर नॉट अ पिकर। इसका मतलब बहुत गहरा है। पिकर वो होता है जो सिर्फ अवेलेबल ऑप्शंस में से उठाता है, जैसे टीवी पर चैनल बदलना। लेकिन चूजर वो होता है जो सोचता है कि उसे असल में क्या चाहिए। श्वार्ट्ज कहते हैं कि हमें एक्टिव रहना चाहिए। मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग हमें मजबूर करते हैं नई चीजों को चुनने के लिए। हमें रुककर पूछना चाहिए, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है, या मैं सिर्फ इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि ये ऑप्शन वहां है। तीसरा और शायद सबसे मुश्किल स्टेप है सैटिस्फाइज मोर एंड मैक्सिमाइज लेस। दोस्तों, हमने पार्ट 1 में देखा था कि मैक्सिमाइजर्स हमेशा बेस्ट ढूंढते हैं और दुखी रहते हैं। श्वार्ट्ज कहते हैं कि हमें कॉन्शियसली सैटिस्फाइसर बनना पड़ेगा। अगली बार जब आप कुछ खरीदने जाएं, तो खुद को याद दिलाएं कि गुड इनफ इज एक्चुअली ग्रेट। जब आप ठीक-ठाक चीज लेकर घर आते हैं और उसे एंजॉय करते हैं, तो आपका टाइम बचता है और आप रिग्रेट से बचते हैं। परफेक्शन एक इल्यूजन है, उसे पीछा करना छोड़ दीजिए। चौथा सॉल्यूशन है लोअर योर एक्सपेक्टेशंस। ये सुनने में थोड़ा नेगेटिव लग सकता है, लेकिन ये खुशी की चाबी है। बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं कि अगर आप हमेशा सरप्राइज चाहते हैं, तो अपनी एक्सपेक्टेशंस कम रखिए। जब आपकी उम्मीद कम होती है और रिजल्ट अच्छा मिलता है, तो आपको पॉजिटिव सरप्राइज मिलता है जो आपको खुश करता है। लेकिन अगर आप पहले से ही सब कुछ परफेक्ट एक्सपेक्ट करेंगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको खुश नहीं कर सकती। एक मंत्र याद रखिए, कम उम्मीद, ज्यादा खुशी। पांचवा सॉल्यूशन है कंट्रोल योर कंपैरिजंस। दूसरों से तुलना करना बंद कीजिए। सोशल मीडिया पर जो आप देख रहे हैं, वो लोगों की हाईलाइट रील है, उनकी असली जिंदगी नहीं। श्वार्ट्ज एडवाइस देते हैं कि हमें अपनी तुलना दूसरों से नहीं, बल्कि अपने पास्ट सेल्फ से करनी चाहिए। क्या मैं कल से बेहतर हूं? बस यही मैटर करता है। पड़ोसी की कार बड़ी है या छोटी, इससे आपकी ड्राइविंग कंफर्ट पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। फोकस ऑन व्हाट मेक्स यू हैप्पी, नॉट व्हाट मेक्स यू लुक सक्सेसफुल। और आखिरी और सबसे खूबसूरत सॉल्यूशन है प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, यानी शुक्रगुजारी की आदत डालिए। बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड रिग्रेट का एग्जैक्ट ऑपोजिट है। जब हम रिग्रेट करते हैं, तो हम उन चीजों पर फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है। लेकिन जब हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, तो हम उन चीजों पर फोकस करते हैं जो हमारे पास हैं। साइकोलॉजिकल स्टडीज बताती हैं कि जो लोग रोजाना 3 ऐसी चीजें लिखते हैं जिनके लिए वो शुक्रगुजार हैं, वो फिजिकली और मेंटली ज्यादा हेल्दी रहते हैं। जब आप सोचेंगे कि शुक्र है मेरे पास रहने को घर है, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि घर थोड़ा और बड़ा हो सकता था। ग्रैटिट्यूड आपके दिमाग को नेगेटिव व्हाट इफ से निकालकर पॉजिटिव व्हाट इज पर ले आता है। तो दोस्तों, कंक्लूजन यही है, आजादी जरूरी है, लेकिन हद से ज्यादा चॉइसेस आजादी नहीं, बल्कि बेड़ियां बन जाती हैं। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हमें लगता है कि हम कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन इसका प्रेशर हमें तोड़ना नहीं चाहिए। अगली बार जब आप किसी मॉल में खड़े हों और 50 तरह के शैम्पू देखकर कंफ्यूज हो रहे हों, तो बस मुस्कुराइए, कोई भी एक उठाइए और आगे बढ़िए। क्योंकि जिंदगी शैम्पू चूज करने के बारे में नहीं, जिंदगी उन बालों को हवा में लहराने के बारे में है। अपने डिसीजंस को सिंपल रखिए, अपनी एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल कीजिए और जो मिला है उसमें खुश रहना सीखिए। इसी के साथ बैरी श्वार्ट्ज की द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस की ये समरी यहां खत्म होती है। उम्मीद है इस सीरीज ने आपको एक नया नजरिया दिया होगा।
अगर आपको ये ऑडियो बुक सीरीज पसंद आई तो हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम ऐसी और डीप और मीनिंगफुल बुक्स आपके लिए लाते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, सिंपल रहिए और सही चुनिए। अलविदा।